नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है इंद्रिय आनंद और दान। भक्ति विभिन्न रूपों में प्रकाशित होती है। पहला है श्रद्धा। लोग मंदिरों और पवित्र स्थानों के प्रति श्रद्धा इसलिए प्रकट करते हैं क्योंकि वहां भगवान की पूजा होती है। ऐसे स्थानों में इनकी सत्ता अधिक अनुभूति होती है। प्रत्येक देश में लोग धर्माचार्यों के प्रति श्रद्धा इसलिए प्रकट करते हैं क्योंकि वे आचार्य उन्हीं भगवान की महिमा का उन्हें उपदेश देते हैं। और इस श्रद्धा का मूल है प्रेम। हम जिससे प्रेम नहीं करते उसके प्रति कभी भी श्रद्धालु नहीं हो सकते। इसके बाद है प्रीति। प्रीति अर्थात ईश्वर चिंतन में आनंद। मनुष्य इंद्रिय विषयों में तीव्र आनंद अनुभव करता है। इंद्रियों को अच्छी लगने वाली चीजों के लिए वह भटकता फिरता है और बड़ा से बड़ा जोखिम भी उठाने के लिए तैयार रहता है। भक्त को चाहिए कि वह भगवान के प्रति इसी प्रकार का तीव्र प्रेम रखे। इसके उपरांत आता है विरह। विरह प्रेमास्पद के भाव में उत्पन्न होने वाला तीव्र दुख है। जी हां, विरह प्रेमास्पद के अभाव में उत्पन्न होने वाला तीव्र दुख है जिसे विरह कहा जाता है। और यह दुख संसार के समस्त दुखों से सबसे मधुर भी है। जब मनुष्य भगवान को ना पा सकने के कारण संसार में एकमात्र जानने योग्य वस्तु को न जान सकने के कारण तीव्र वेदना अनुभव करने लगता है और अत्यंत व्याकुल हो पागल सा हो जाता है, उस दशा को विरह कहते हैं। मन की ऐसी दशा में प्रेमास्पद को छोड़ उसे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बहुधा यह विरह सांसारिक प्रणय में भी देखा जाता है। जब पराभक्ति हृदय पर अपना प्रभाव जमा लेती है तो अन्य अप्रिय विषयों की उपस्थिति हमें खटकने लगती है। यहां तक कि प्रेमास्पद भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी विषय पर बातचीत तक करना हमारे लिए अरुचिकर हो जाता है। यही इंद्रिय आनंद का चरम भी होता है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय है दान। महाभारत का एक बहुत ही अच्छा प्रसंग है कि एक दिन युधिष्ठिर ने वेद व्यास से पूछा कि दान बड़ा है या पूजा पाठ या तपस्या। व्यास जी ने युधिष्ठिर को अपनी बात समझाने के लिए एक कथा सुनानी शुरू की। व्यास जी ने कहा कि एक मुद्गल नाम के महर्षि थे। वे भिक्षा मांगकर जीवन चलाते थे और भिक्षा में उन्हें आटा, खाने पीने की चीजें, हवन सामग्री अवश्य ही मिल जाती थी और दान में मिली चीजों से ही वे खाना बनाते और पूजा पाठ करते थे। कभी कभी ऐसे दिन भी आते थे जब उन्हें भिक्षा कुछ भी नहीं मिल पाती थी और अधिकतर अमावस्या और पूर्णिमा पर ऐसा हुआ करता था। इन दोनों तिथियों पर ऋषि मुद्गल से मिलने दुर्वासा ऋषि आया करते थे। दुर्वासा मुनि को खाना खिलाने के बाद उनके लिए कुछ बचता ही नहीं था तो उन्हें भूखा रहना पड़ता था। एक दिन फिर ऐसा ही हुआ तो दुर्वासा मुनि ने मुद्गल ऋषि से पूछा कि आप मुझे खाना देकर खुद भूखे रहते हैं, लेकिन मैंने कभी भी आपके चेहरे पर वो भूख के लक्षण नहीं देखे। आपके चेहरे में वो भूख का लक्षण मुझे क्यों नहीं दिखता है? क्या आपको कभी भूख ही नहीं लगती है? मुद्गल जी ने कहा कि मेरे लिए दान का महत्व सबसे ज्यादा है। अन्न दान तो सभी दान में से सर्वश्रेष्ठ होता है। जब आपकी भूख शांति होती है तब मैं भी तृप्त हो जाता हूं। मैं दान पुण्य कमाने के लिए नहीं करता, मैं सिर्फ दूसरों की मदद करना चाहता हूं
व्यास जी ने युधिष्ठिर को आगे समझाया कि तपस्या स्वयं के लिए की जाती है, लेकिन दान हमेशा दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है। इसीलिए दूसरों की आवश्यकता की पूर्ति करना ही सबसे बड़ा दान है, और इसीलिए दान ही पूजा पाठ तपस्या इन सब से ज्यादा महत्वपूर्ण दान का होता है। लेकिन दान हमेशा दूसरों की भलाई के लिए किया गया हो, और इसीलिए दान तब से भी श्रेष्ठ है जब हम दान करते हैं तो प्रकृति भी हमें इसका शुभ फल किसी न किसी रूप में अवश्य ही लौटाती है, क्योंकि आपका अच्छा किया हुआ दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए दान ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।